साथियों, देश के मूल निवासी पिछले 2500 से गुलाम हैं। पर यह गुलामी खत्म क्यों नहीं हो रही है? इसका असली कारण है यूरेशियन विदेशी। देश में मुगल आए थे, तभी भी मूल निवासी यूरेशियन विदेशियों के गुलाम थे। देश में अंग्रेज आए थे, तभी भी मूल निवासी यूरेशियन विदेशियों के ही गुलाम थे। और आज देश आज़ाद है, फिर भी देश के 96 करोड़ मूल निवासी यूरेशियन विदेशियों के ही गुलाम हैं। क्योंकि यूरेशियन विदेशी वहां बैठा है जहां से 96 करोड़ मूल निवासियों को वो निर्देशित और नियंत्रित कर सकता है। वो चाहे तो धर्म के नाम पर संगठित कर सकता है। वो ऐसी जगह पर बैठा है। यूरेशियन विदेशी ने धार्मिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, मीडिया, न्यायिक, रक्षा प्रणाली जैसी महत्वपूर्ण जगह पर खुद को स्थापित करके रखा है। और ऐसी महत्वपूर्ण जगहों पर वो सदियों से बैठा है। इसलिए ऐसी महत्वपूर्ण जगह पर वो मूल निवासियों को घुसने तक नहीं देता। तो फिर कैसे खत्म होगी गुलामी? यूरेशियन विदेशियों की गुलामी खत्म करने के लिए गौतम बुद्ध से लेकर बाबा साहब आम्बेडकर तक सभी मूल निवासी महापुरुषों ने कोशिश की, पर आज भी आजादी से हम कोसों दूर है। क्योंकि हमने महापुरुषों की बातों पर कभी अमल ही नहीं किया। जब वो जिंदा थे तो कभी पूर्ण रूप से उन्हें सपोर्ट ही नहीं किया। हाँ, उनके मरने के बाद उनके सपने पूरे करने के नारे जरूर लगाए हैं और आज भी नारे लगा रहे हैं। अगर मूल निवासियों को यूरेशियन विदेशियों से मुक्ति चाहिए तो यूरेशियन विदेशियों की बातें सुनना बंद करना होगा। चाहे यूरेशियन विदेशी टीवी, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर इत्यादि पर बोले या लिखे, उसकी बातों को अनसुना करना होगा। यूरेशियन विदेशियों के जो एजेंट आपने अपने घरों में बैठा रखे हैं, उन्हें अपने घरों से बाहर निकालना होगा। क्योंकि ये मिट्टी के बनाए एजेंट बार बार आपको यूरेशियन विदेशियों की गुलामी के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यूरेशियन विदेशियों द्वारा धार्मिक कार्य करने के लिए और यूरेशियन विदेशियों को आपके घर बुलाने की गुजारिश करते रहते हैं। अगर मूल निवासियों का सबसे बड़ा शत्रु इसी तरह आपके घर धार्मिक कार्य करने आता रहेगा, तो आपके बच्चे आपको यूरेशियन विदेशियों के सामने झुकते हुए देखेंगे। तो आपको क्या लगता है, आप और आपके बच्चे उनके खिलाफ लड़ सकते हैं? कभी नहीं। क्योंकि गुलामी का पहला पाठ तो आप ही यूरेशियन विदेशियों को घर बुलाकर उनके सामने झुककर बच्चों को सिखा रहे हैं, तो गुलामी जाएगी कैसे? यूरेशियन विदेशी कभी भी नहीं चाहता है मूल निवासी गुलामी से बाहर निकले। इसलिए यूरेशियन विदेशी आपके बच्चों की पढ़ाई पर ऐतराज करता है। यूरेशियन विदेशी आपकी अच्छी नौकरी पर ऐतराज करता है। यूरेशियन विदेशी आपके द्वारा बनाए अच्छे घर पर ऐतराज करता है। यूरेशियन विदेशी आपके द्वारा पहने अच्छे कपड़ों पर ऐतराज करता है। यूरेशियन विदेशी आपके द्वारा जमा किए धन पर ऐतराज करता है। यूरेशियन विदेशी आपके द्वारा बनाए धार्मिक संगठनों पर ऐतराज करता है। यूरेशियन विदेशी आपके द्वारा बनाए राजनीतिक पार्टियों पर ऐतराज करता है। यूरेशियन विदेशी आपके मूल निवासी नेतृत्व पर ऐतराज करता है। यूरेशियन विदेशी आपके शारीरिक मजबूती पर ऐतराज करता है। यूरेशियन विदेशी आपकी मानसिक मजबूती पर ऐतराज करता है। यूरेशियन विदेशी मूल निवासियों को आर्थिक, मानसिक, शैक्षणिक और राजनीतिक तौर पर
कमजोर करना चाहता है और इसके लिए मौजूदा सरकार तेजी से कार्य कर रही है। मौजूदा सरकार आपको बेरोजगार कर रही है। क्या आपने बेरोजगारी पर ऐतराज किया? नहीं। मौजूदा सरकार दिन ब दिन महंगाई बढ़ा रही है। क्या आपने महंगाई पर ऐतराज किया? नहीं। मौजूदा सरकार दिन ब दिन शिक्षा महंगी कर रही है। क्या आपने महंगी शिक्षा पर ऐतराज किया? नहीं। मौजूदा सरकार सरकारी संस्थाओं को पूंजीपतियों के हाथों अपनी मर्जी से बेच रही है। क्या आपने निजीकरण पर ऐतराज किया? नहीं। मौजूदा सरकार धर्म के नाम पर झगड़े हो इसलिए हमेशा कोशिश करती है। क्या आपने धार्मिक उन्माद करने वालों पर ऐतराज किया? नहीं। तो कैसे आप खुद को आज़ाद कह सकते हैं? क्योंकि आप गुलाम हैं इसलिए आवाज़ उठा नहीं रहे हैं। इसलिए सबसे पहले खुद को यूरेशियन विदेशियों से आज़ाद करने की ज़रूरत है। और भारतीय मूल निवासी आज़ाद पार्टी का पहला और आखिरी लक्ष्य मूल निवासियों को संपूर्ण रूप से यूरेशियन विदेशियों से आज़ाद करवाना है। इसलिए आपको भारतीय मूल निवासी आज़ाद पार्टी से जुड़ना होगा। तो आइए हम सब मिलकर सम्राट अशोक के सपनों के भारत का निर्माण करें। जय भीम, जय मूल निवासी।